Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Lost Child written by Mulk Raj Anand. So we have so far read that it was the festival of spring and the many villagers were going to the fair so that they can enjoy their festive season. So the child was also going towards the village fair with his parents. In the way, he saw many things and get attracted, and he was very much fascinated and happy at that time also. So while his parents were resting on the edge of a well in a grove, he ran towards them quickly. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. grove का मतलब होता है फूलों से या पेड़ पौधों से भरी हुई एक जगह जहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे हों, ठीक है, वहीं पर वो दौड़ करके जाता है। तो जैसे ही दौड़ करके जाता है तो एक फ्लावर्स का जो रेन है, शावर जो है वो उस पर गिरने लगती है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूल जाता हुआ, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। तो जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं उसको वो अपने हाथों से इकट्ठा करने में लग जाता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, लेकिन बीच में उसको आवाज़ सुनाई देती है डव की, तो वो दौड़ के अपने पेरेंट्स के पास जाता है, चीखता चीखता कहता है कि देखो डव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और भूल जाता है कि उसने अपने हाथों में जो है फूल इकट्ठे किए थे, पेटल्स इकट्ठे की थी, और उसके भूलने की वजह से वो अपने हाथ से छोड़ देता है और वो डव को देखने में बिजी हो जाता है। जैसे कि बच्चे होते हैं कि एक चीज़ से अट्रैक्ट होकर बड़ी जल्दी उसे भूल जाते हैं और फिर दूसरी चीज़ में अट्रैक्टेड हो जाते हैं। सो कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, और वो डव को देखने में जब बिजी होता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आ जाओ बच्चा। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बैनियन ट्री, और वाइल्ड कैपर्स मतलब जो जंगली हम कह सकते हैं कि बेल होती है जो कि बैनियन ट्री पर लिपटी हुई है, उसे देखने के लिए वो बैनियन ट्री के चारों ओर चक्कर निकालने लग जाता है। उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि आ जाओ। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, और वहाँ उसे लेकर वो एक छोटा सा सकड़ा सा फुटपाथ का रास्ता जो कि हवादार है, इट मीन्स जहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा बह रही है और उसके दोनों तरफ क्या है, मस्टर्ड के फील्ड हैं, सरसों के खेत हैं, वहाँ से वो निकलते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of trunks, और जैसे ही वो विलेज के पास में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो बच्चा देखता है कि बहुत सारे फुटपाथ के रास्ते हैं जहाँ से ट्रंक्स का मतलब होता है a lot of people जो हैं आ रहे हैं, converging to the whirlpool of the fair, यानी कि whirlpool मतलब एक सेंटर में जो है वो फेयर है और उसमें से बहुत सारे रास्ते जो हैं वो उस तक पहुंच रहे हैं फुटपाथ के। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और जो है उस कन्फ्यूजन में यानी कि भ्रम होने लगता है कि रिपेल्ड यानी ड्राइवन अवे, कि इस जगह से निकलने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं या इस जगह पर पहुंचने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि उसको काफ़ी कन्फ्यूजिंग करता है। और उसी टाइम पे अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मिठाई बेचने वाला जो है वो आवाज़ लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, यानी कि फेयर के एंट्रेंस में जो है वो ये आवाज़ें सुनता है। एंड अ crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट से यहाँ पर मतलब है कि उसने अपनी मिठाई की जो शॉप है जो कि रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काउंटर पर सजा रखी हैं और लोगों की जो भीड़ है वो क्लियरली देखी जा सकती है। देन डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्डन, और उसने गोल्डन और सिल्वर कलर की लीव से अपनी काउंटर को सजा के रखा है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो है वो खुली आंखों से घूर घूर के देखता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसका मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी के लिए क्योंकि बर्फ़ी जो है वो उसकी फेवरेट स्वीट होती है। और फिर जो है वो कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से कहता है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही
half knew as he begged that his plea would not be heeded. लेकिन वो इस बारे में आधा तो जानकारी रखता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं सुनी जाएगी, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम तो कितने लालची हो. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसीलिए बर्फ़ी चाहिए, उसके हाँ या ना का जवाब आता है, इसी से पहले वो आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड. आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि एक फूल बेचने वाला जो है वो आवाज़ लगा रहा है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी कि गुलमोहर के फूल से बनी हुई माला. द चाइल्ड सेम इर्रेसिस्टिबली ड्रॉन. इर्रेसिस्टिबली का मतलब होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, वो उस शॉप की तरफ खींचा चला जाता है. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड. वो उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ पर जो फ्लावर्स हैं, फूल जो हैं वो एक ढेर में पड़े हुए हैं. एंड हाफ मरमर्ड, और फिर वो धीरे से खुसफुसाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. मुझे वो गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स. लेकिन वो अच्छे से ये बात भी जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे मना कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे उसकी रिक्वेस्ट को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वो उसे कहेंगे कि ये तो बहुत ही चीप हैं, बहुत ही सस्ते हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसीलिए बिना अपने आंसर का इंतज़ार किए वो वहाँ से भी निकल जाता है. देन अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पॉल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम हिट. तो वो देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने कि क्या कर रखा है, एक पोल हाथ में ले रखा है, एक डंडा हाथ में ले रखा है, और उस पर बहुत सारे कलर के बैलून्स जो हैं वो बांध रखे हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. वो बच्चा जो है वो रंग बिरंगे कलर्स को देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड जो है महसूस करता है. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस दैम ऑल. और उसके मन में ऐसी चाहत जो है वो अचानक से जन्म लेती है कि वो सब मुझे चाहिए. इट मीन्स वो हर कलर के बैलून्स को अपना बनाना चाहता है. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स. लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे वो बलून बाय करके नहीं देंगे, खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़. क्योंकि वो कहेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, छोटे नहीं रहे हो कि तुम बलून से खेलो. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. इसीलिए वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ जाता है. अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच कोइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. फिर वो आगे देखता है कि एक स्नेक चार्मर जो है, एक सपेरा जो है, वो क्या कर रहा होता है, बीन बजा रहा होता है, और उसके आगे जो है एक बास्केट में जो सांप है वो कुंडली मार के बैठा हुआ है. इट्स heard raised in a graceful bend like the neck of a swan. और जैसे ही वो उस पेन को सुनता है तो उसका हेड जिस तरीके से एक हंस की गर्दन जो है वो मूव करती है स्विफ्टली, वैसे ही उसकी गर्दन भी मूव करने लग जाती है. while the music stole into its invisible ears like the gentle dripping on an invisible waterfall. तो जिस तरीके से पानी की बूंदें जो हैं वो हम पर गिरती हैं तो किस तरीके से महसूस होता है, उसी तरीके से वो जो है सांप वो भी बहुत सुंदर ही इन्जॉय करता है उस म्यूज़िक को. उसके इनविजिबल ईयर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी वो क्या करता है, स्विफ्टली डांस करने लग जाता है. एट दैट टाइम बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. वो बच्चा जो है उसके पास में जाता है, सपेरे के पास में. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर. लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि उसके माता पिता ने मना किया है कि इस तरीके से कि कोई संगीत सुनने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी हार्श होता है, काफ़ी कोर्स होता है. इसीलिए अपने पेरेंट्स की बात को याद करके वो उससे भी आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. और फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक राउंड अबाउट है, यानी कि रिवॉल्विंग स्विंग है, घुमावदार एक झूला है, वो दिखता है. मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, यानी कि घुमावदार
जो चीज़ है उसमें जो है मैन विमेन और बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं और श्रिंक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और उस टाइम पर वो बहुत ही हंस रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। सो द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा जो है वो बड़े ध्यान से उन्हें देखता है, इंटेंटली मतलब अटेंटिवली उनको देखता है और फिर वो रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो इन द राउट अबाउट, कि मुझे उस झूले में जाना है, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से। उस टाइम पे देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन बेचारे को उसको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो घूमता है अपने पेरेंट्स से जवाब लेने के लिए। देर दे वर नॉट देयर, लेकिन वहाँ पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता है। अहेड ऑफ हिम, शायद वो उससे आगे निकल गए होंगे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में देखता है कि माता पिता कहाँ हैं। दे वर नॉट देयर, वो दोनों साइड में भी दिखाई नहीं देते। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन पीछे भी वो दिखाई नहीं देते। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear। रियल फियर, बहुत ज़्यादा डर की वजह से वो जो है चिल्लाते हुए रोते हुए इधर उधर दौड़ता है और अपने माँ बाप को खोजने की कोशिश करता है। मदर फादर चिल्लाता हुआ कि माँ पापा आप कहाँ हैं, माँ पापा आप कहाँ हैं। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायर्स, और उसकी आँखों से जो है उसके गालों से जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं वो नीचे टपकते हुए बह रहे हैं। उसका चेहरा जो है वो उस टाइम पर हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, उसका डर से चेहरा पूरा लाल हो जाता है। पैनिक स्ट्रिकन, वो बहुत ज़्यादा अंदर से घबरा जाता है, डर जाता है। ही रेन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ जाता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड में जाके अपने माँ बाप को पुकारता है। हीदर एंड दीदर, इधर उधर, इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में जाके ढूंढता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो मदर फादर ही वेल्ड, वो चिल्लाता रहता है, उसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मर्डन, और उसकी जो टर्बन है यानी कि जो पगड़ी उसने पहन रखी है वो थोड़ी सी ढीली हो जाती है, लटक जाती है। उसके जो क्लोथ्स हैं जो कि काफ़ी चमकीले थे, फ्रेश थे, वो अब मडी हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। देन हैविंग run to and fro at that time in a rage of running for a while, he stood defeated, his crying suppressed into sobs। इधर उधर दौड़ता है, आगे पीछे दौड़ता है, उससे वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, फिर हार कर एक जगह खड़ा हो जाता है और अब उसकी क्राइज जो है, उसके चिल्लाटे जो है वो सॉब्स में यानी कि वो सुबकने लग जाता है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है। देखते हैं कि किस तरीके से वो वापस अपने पेरेंट्स को ढूंढता है और क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।